हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आप सभी का स्वागत और आप सभी का अभिनंदन भी है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं गाइस, नए ज़िलों की अपनी जो सीरीज चल रही थी वो कुछ दिनों थोड़ा उसमें अपने विराम ले लिया था। आज ये जो नया ज़िला है आपके सामने, आज जो पढ़ने वाला अपन डीग ज़िले के बारे में जो भी नॉलेज है, यानी जो भी आपका जो बदला हुआ परिदृश्य है भूगोल को लेकर, कला एवं संस्कृति को लेकर और इतिहास को लेकर, उसको पढ़ने वाले हैं कि डी नए जिले के अंदर आपका कौन सा भूगोल शामिल हुआ, कौन सा इतिहास शामिल हुआ और कौन सा कला एवं संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर वो आपके शामिल हुए हैं। तो डी जिले को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अपन देख लेते हैं। डीग जिला किस क्षेत्र के भूभाग से बनाया गया है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, देखो डीग जो बनाया गया है वो किस क्षेत्र के भूभाग से बनाया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। डीग जो आपका है भरतपुर से अलग होकर बना है। किससे अलग होकर बना? भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है डीग। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो देखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई नए जिलों की घोषणा कब की गई थी। ये तिथि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना 17 मार्च 2023 को आपके नए जिलों की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना। इसके अलावा देखो, मैं बात कर लेता हूँ तो डीग के बारे में कि डीग जिला जो है इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 7 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 7 अगस्त को स्थापना दिवस आपका मनाया गया। ठीक है, ये तिथि आपको याद रखनी है। एक तो 17 मार्च 2023 को नए जिलों की घोषणा, दूसरा 7 अगस्त को आपका स्थापना दिवस मनाया गया डीग का। वैसे जितने भी नवीनतम आपके ज़िले बने हैं 18 जिलों का, वो जो आपका स्थापना दिवस जो मनाया गया सभी का 7 अगस्त को ही मनाया गया था। उसके बाद आपके 3 नए ज़िले की और अनाउंसमेंट हो गई थी, सुजानगढ़, कुचामन और मालपुरा। ठीक है, तो अगर वो भी आपके नए ज़िले बन जाते हैं तो अब आपके कितने ज़िले हो जाएंगे? 53 ज़िले हो जाएंगे टोटल राजस्थान के अंदर। वापस अपन डीग पर आ जाते तो देखो, डीग का जो उद्घाटन किया था किसने किया था, तो आपको बिल्कुल याद रखना विश्वेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विश्वेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। बिल्कुल आपको याद रखना। और डीग जिला जो आता है कौन से संभाग में आता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना भरतपुर संभाग में शामिल है। कौन से संभाग में शामिल है? भरतपुर संभाग में आपका आता है। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस जिले की सीमा डीग जिला या राज्य के साथ नहीं बनती है? तो देखो, मैं बात कर लेता हूँ। तो डीग की सीमा की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है, दौसा जो है ना, दौसा ये डीग के साथ सीमा नहीं बनाता। भरतपुर भी बनाता, अलवर भी बनाता है। क्लियर गाइस, भरतपुर भी डीग को टच होता है, अलवर भी होता है और हरियाणा भी टच करता है, लेकिन आपका दौसा नहीं करता। तो देखो, डीग की सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर अलवर में अब पहले मत्स्य संघ में आपके कितने जिले शामिल थे? 4 जिले शामिल थे। अब बढ़कर कितने हो गए, तो आपको बिल्कुल याद रखना, अब बढ़कर आपके कितने हो गए? तो अब जो बढ़कर हो गया आपके 7 जिले हो गए। ठीक है, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये पहले से था। ठीक है, अब आपका कोटपुतली, बहरोड भी शामिल हो गया। ठीक है, खैरतल, तिजारा भी शामिल हो गया और डीग भी आपका शामिल हो गया, यानी 7 जिले हो गए। पहले मेवात विकास कार्यक्रम में केवल 2 जिला आते थे आपके, अलवर और भरतपुर। अब आपके 3 जिले हो गए, अलवर, भरतपुर और डीग। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, डीग जो आपका जिला है ना, डीग जिले में आपके 6 उपखंड है और 9 तहसील हैं। 9 तो आपकी तहसील है, जबकि 6 आपके उपखंड है। कौन कौन से उपखंड है? तो डीग, कुमेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये तो आपके उपखंड हो गए। तहसीलों की मैं बात कर लूँ तो डीग जुनोथर, कुमेर रारह, नगर सीकरी, कामा जुर्राह और पहाड़ी, यानी 9 आपकी तहसील हैं और 6 आपके उपखंड हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको ज़रूर देखते हैं। निम्न में से कौन सा जिला सबसे पूर्व में स्थित है? वैसे देखो, राजस्थान के सबसे पूर्व में तो आपका धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है, आपको याद रखना, सबसे पूर्व में स्थित जिला आपका धौलपुर। लेकिन ऑप्शन में आपका धौलपुर नहीं है। इनका निम्न में से
तो निम्न में से आपका डीग जो हो जाएगा ना, ये सबसे पूर्व में हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा जिला, डीग, जो कि आपका पूर्व के अंदर हो जाएगा। अब देखो डीग जिले के मैं प्राचीन नाम की बात कर लूँ तो इसका जो प्राचीन नाम था वो दिरगापुर था। क्या था? दिरगापुर। कौन सा नाम था? दिरगापुर था, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, और देखो अगर मैं डीग के प्राचीन नाम की, तो दिरगापुर जो था ना, ये आपको स्कंद पुराण में मिलता है। जबकि डीग के मैं उपनामों की बात कर लूँ तो ये जल महलों की नगरी कहलाता है, फवारों की नगरी कहलाता है, 84 कोसी ब्रज क्षेत्र कहलाता है, 84 कोसी ब्रज क्षेत्र। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा देखो मैं बताता हूँ आपका, जैसे यहाँ पे बना हुआ आपका डीग। डीग क्या करता है? डीग है ना, एक तो आपका हरियाणा से भी सीमा बनाता है, एक आपका यूपी से भी सीमा बनाता है। हरियाणा से भी सीमा बना रहा, यूपी से भी आपकी सीमा बना रहा। तो बिल्कुल याद रखना, हर डीग जो है आपके दो राज्यों से सीमा बनाता, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। जबकि दो ही जिलों से सीमा बनाता है, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, बिल्कुल आपको याद रखना है, अलवर और भरतपुर। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, सतवा सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखो आपका सतवा सूर्य मंदिर जो है कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डी के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो डी के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ, और ठीक है। देखो डीग जो है ना, डीग डीग के अंदर आपका एक तो कुम्हेर प्रजनन अनुसंधान के अंदर जो है आपका गायों का, वो आपका डीग के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? डीग के अंदर पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ब्रज महोत्सव जो मनाया जाता है आपका, ये डीग के अंदर ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? डीग में, और फरवरी माह पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा सतवा सूर्य मंदिर भी आपका डीग में है, और कामेश्वर महादेव का मंदिर भी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये भी आपके डीग के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये भी आपका डीग में पड़ता है। इसके अलावा गोकुल चंद्र का जो मंदिर है, ये भी आपका कामा डीग में पड़ता है, जिसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। और मदन मोहन जी का मंदिर, ये भी आपका डीग में पड़ता है, इसका संबंध भी आपके कौन से संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की याद कर लूँ तो आपको याद रखना, डीग के अंदर एक युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, जिसे डीग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध? डीग का युद्ध, है ना। कब हुआ था? तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस, डीग का जो युद्ध आपका हुआ था, कब हुआ था? तो डीग का जो आपका युद्ध हुआ था, ये हुआ था 13 नवंबर 1804 को। एक तरफ मेजर जनरल फ्रेजर थे, एक तरफ आपके मराठा यशवंत राव होलकर थे, इनके मध्य हुआ था, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह ने मराठा को साथ दिया था। इसी वजह से इस युद्ध के अंदर मराठों की विजय भी हुई थी। ठीक है, ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडीएफ के लिए ज़रूर मेरा चैनल, अब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। ये अभी जैसे ही आपका वीडियो ख़त्म होगा, मैं आपको पीडीएफ आपके यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। डीग महल कहाँ स्थित है? तो देखो डीग महल कहाँ स्थित है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है आपका, ये डीग के अंदर ही होंगे भी। डीग के महल कहाँ स्थित है? तो डीग के महल जो स्थित है आपके कहाँ है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, ये डीग जिले के अंदर ही स्थित है। ठीक है, डीग महलों की मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ कि इनका निर्माण किसने करवाया था। तो आपको बिल्कुल याद रखना, डीग महलों का जो निर्माण है ना, वो महाराणा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा महाराजा सूरजमल। ठीक है, याद रखना किसने? महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि डीग महल जो कि डीग जिले में स्थित है, इनका जो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया आपका? तो महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोपाल भवन किस जिले में स्थित है? तो देखो गोपाल भवन जो आपका है ना, ये आपका डीग जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मैं बता दूं, गोपाल भवन और इसके अलावा आपका केशव भवन, ये दोनों ही, और एक आपका हरिदेव भवन, ये जो आपका बना हुआ है, ये आपके डीग महलों के अंदर ही बने हुए हैं। ठीक है, कौन से महल में बने हुए? डीग महलों के अंदर बने हुए हैं।
बिल्कुल आप याद रख सकते हो। इसके अलावा देखो मैं डीग के किले की बात कर लेता हूँ। तो डीग का किला जो कि डीग जिले में पड़ता है, इसका निर्माण 1730 ईस्वी में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था। और महाराजा सूरजमल जाट को ही प्लेटो का अफलातून भी कहा जाता है, यानी जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपकी जो बागड़ी नस्ल की जो भेड़ है ना, आपके मेवात क्षेत्र में पाई जाती है। मेवात क्षेत्र में पहले आपके 2 जिले थे, अलवर भरतपुर, आपका डीग भी आपका शामिल हो गया। तो बागड़ी नस्ल की जो भेड़ है आपकी 3 जिलों में पाई जाती है। एक तो आपका भरतपुर, अलवर और डीग जिले के अंदर पाई जाती है। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो डीग जिले में कौन सी नदी बहती है? तो डीग जिले में आपकी जो नदी बहती है वो बहती है कौन सी? रूपा रेल नदी, जिसे लसवारी नदी या वरा नदी कहा जाता है। ये जो नदी है आपके डीग जिले में बहती है। जबकि इसका उद्गम स्थल की मैं बात कर लूँ तो ये उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, जो थानागाजी तहसील है जो कि अलवर में है, वहाँ से निकलती है। फिर अलवर, अलवर से डीग, डीग से भरतपुर के अंदर बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। और रूपा रेल नदी पर ही आपका सीकरी बांध भी बना हुआ। कौन सा बांध बना हुआ? तो सीकरी जो बांध बना हुआ रूपा रेल नदी पे आपका बना हुआ है। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखो एक सवाल जो आया था आपका कि एक ये सवाल आया था कि आपका डीग हत्याकांड, डीग गोलीकांड का संबंध राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री से था? यानी डीग हत्याकांड कौन से मुख्यमंत्री के काल में हुआ था, यूँ कह लो आप। तो ये जो कांड हुआ था ना डीग गोलीकांड, ये सवाल आपका सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ। ये हुआ था 1985 के अंदर। ठीक है, और उस समय जो तत्कालीन सीएम थे राजस्थान के, कौन थे? शिवचरण माथुर थे भाई। कौन थे? शिवचरण माथुर। और इन्हें इसी हत्याकांड के कारण उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हो। आरपीएससी जो सवाल पूछती है ना आजकल, फैक्ट ज़्यादा पूछती है, और जो कभी नहीं देखे वैसे फैक्ट तो वो अक्सर ज़्यादा ही पूछती है। तो ये वैसे भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भोजन थाली का मेला बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, आपके नवगठित जिला डीग के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? डीग के अंदर बढ़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और कब लगता है? तो आपको याद रखना भाद्रपद। कब लगता है गाइस? तो ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल शुक्ल पक्ष की आपकी पंचमी को लगता है। ठीक है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपका ये मेला लगता है। ये आप याद रख सकते हो। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपकी जो जवार प्रदर्शनी लगती है, जवार प्रदर्शनी का जो संबंध है वो भी डीग से है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया था मुर्रा नस्ल की भैंसों का जो प्रजनन केंद्र है वो भी आपका कुमेर डीग में पड़ता है, और गोवंश का जो आपका प्रजनन केंद्र है वो भी कुमेर डीग में पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, पर्यटन की दृष्टि से महल और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है, कौन सा नगर प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो आपका डीग फेमस है। कौन सा फेमस है भाई? डीग जो है आपका बिल्कुल फेमस है। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। तो जल महलों की जो नगरी कहा जाता है वो डीग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डीग को कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगर देखो वाकई में आप शानदार तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी करवाई जा रही। फर्स्ट ग्रेड के जो पुराने प्रश्न पत्र है वो मैंने हल करवा दिए, सेकंड ग्रेड के पुराने प्रश्न पत्र हल करवा दिए। इसके अलावा नए जिलों की सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आरएसएसबी बोर्ड, अगर आप में से कोई पशु परिचर की तैयारी कर रहा है या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उनकी तैयारी कर रहे हो, तो 100+ पेपरों का सॉल्यूशन करवाया। कितने? आरएसएसबी बोर्ड के 100+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा, और जबकि आरपीएससी का 80+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और अच्छे से व्याख्या के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेहतरीन आपको कंटेंट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा देखो पहले मैंने आपको ब्यावर जिला करा दिया, बालोतरा भी करा दिया, दूदू भी करा दिया। अब ये चौथा जिला है जो कि डीग चल रहा है। अगर नए जिलों की सीरीज़ आपको देखनी है तो मेरे इस चैनल पर आपको नए जिले भी उपलब्ध मिल जाएंगे, उनकी प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई है। तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा स्थान महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए जल महलों में विख्यात है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, जल महल जो डीग वाले जो जल महल है वो विख्यात है। किसके द्वारा निर्माण करवाए गए थे? महाराजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण आपका करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो, सावन भादो महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल सावन भादो जो आपके महल ये डीग के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल किस नाम से? तो 71176 के नाम से है, जो कि आप सर्च करके ये पीडीएफ आराम से ले सकते हो और अपना रिवीजन कर सकते हो। तो अब देखो, मैं सावन भादो फैक्ट की बात कर लेता हूँ। जो कि सावन भादो महल तो आप लोगों को पता है कि डीग के अंदर है, लेकिन सावन भादो झील जो पड़ती है ना आपके सिरोही में पड़ती है। सिरोही में कहाँ पड़ती है? अचलगढ़ में। सावन भादो परियोजना या नहर की मैं बात कर लूँ तो ये आपके कोटा के अंदर पड़ती है। सावन भादो झरना की मैं बात कर लूँ तो आपका जोधपुर में पड़ता है। और जबकि सावन भादो कढ़ाइयों की बात कर लूँ तो आपके देशनोक बीकानेर में पड़ता है, जहाँ आपका करणी माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, देशनोक बीकानेर बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये सावन भादो के जो फैक्ट है ये भी आपको याद रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, सावन भादो महल तो आपका डीग में है, जबकि सावन भादो झील आपकी अचलगढ़ सिरोही में है। सावन भादो नहर और परियोजना आपकी कोटा में पड़ती है। सावन भादो झरना आपका जोधपुर में पड़ता है। और सावन भादो कढ़ाई आपकी बीकानेर में पड़ती है। ये भी बिल्कुल आपको याद रख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीग कितने जिलों से अलग होकर राजस्थान का नया जिला बना? तो देखो, डीग को केवल भरतपुर से अलग किया, तो डीग जो अलग हुआ केवल भरतपुर एक जिले से अलग होकर बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीग जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मैंने जैसा पहले बता दिया था, ये आपका भरतपुर, इधर तो आपका भरतपुर है, ये आपका डीग है। तो ये डीग हरियाणा से भी सीमा बनाता है और आपका यूपी से भी सीमा बनाता है। हरियाणा और यूपी से दोनों से सीमा बनाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, हरियाणा से भी बनाता है आपका, और आपका जो है यूपी से भी बनाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो कि दो राज्यों के साथ डीग जो है अपनी सीमा बनाता है। इसके अलावा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे थोड़ा सा आपका चेंजेस हुआ किसमें, तो हरियाणा के साथ सीमा जो लगती है, हरियाणा की सीमा के बारे में अब थोड़ी सी चर्चा करता हूँ मैं आपसे। देख लो, ये आपका जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है, इधर आपका हरियाणा बना था। हरियाणा के साथ सीमा बनाते हुए 1262 किलोमीटर लंबी है। कितनी? इसमें कोई चेंजेस नहीं हो, आप सीमा घटेगी बढ़ेगी नहीं, वो तो वही रहेगी, बस जिले बदले हैं। तो किलोमीटर आपके वही रहने वाले 1262। और हरियाणा की सीमा पर लगने वाले जो राजस्थान के जिले हैं ना, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आपका हनुमानगढ़, फिर आपका आ जाता चूरू, फिर आपका आ जाता झुंझुनू, फिर आपका नवगठित जिला नीम का थाना, फिर आपका नवगठित जिला कोटपुतली बहरोड, फिर आपका नवगठित जिला खैरतल तिजारा, फिर आपका अलवर, फिर आपका डीग लगता है। ठीक है, आपको याद रखना, भरतपुर हरियाणा से सीमा नहीं बनाता है, पहले बनाता था, अब नहीं बनाता। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर गाइस? तो आपको बिल्कुल याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया कि हरियाणा की सीमा से लगने वाले राजस्थान के कुल 8 जिले हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले आपको याद रखना है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। इसके अलावा मैं हरियाणा के जिलों की भी बात कर लेता हूँ। देखो, हरियाणा के जो जिले टच होते हैं, सबसे पहले आपका गुड़गांव, फिर आपका फतेहाबाद, फिर आपका महेंद्रगढ़, फिर आपका हिसार, फिर आपका भिवानी, फिर आपका सिरसा, फिर आपका रेवाड़ी। यानी हरियाणा के कितने ज़िले टच हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ज़िले हरियाणा के टच हो रहे हैं। कौन कौन से? वापस से बता रहा हूँ, गुड़गांव, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी और सिरसा और रेवाड़ी। ये जो टच होते हैं आपके बिल्कुल, ये हरियाणा से टच होते हैं। इसके अलावा यूपी की सीमा में भी थोड़ा चेंजेस हुआ था, यूपी की भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। यूपी आपके ये बिल्कुल पूर्व की दिशा में पड़ता है, राजस्थान के पूर्वी। तो 3 जिले जो है यूपी के टच होते हैं आपके। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है। देखो, पहला आपका डीग, डीग के बाद आपका भरतपुर, भरतपुर के बाद आपका अलवर। कौन सा जिला? सॉरी, अलवर नहीं, धौलपुर। अलवर नहीं आता, यूपी का अलवर टच नहीं होता, सॉरी, बिल्कुल अलवर बिल्कुल टच नहीं होता। डीग, डीग के बाद आपका हो गया कौन सा? भरतपुर, भरतपुर के बाद आपका हो गया धौलपुर। ये 3 जिले जो है आपके यूपी की सीमा को छूते हैं। कितने जिले? 3 जिले जो आपकी यूपी की सीमा को छूते हैं।
और यूपी की बात कर लो तो यूपी के 2 ज़िले हैं, एक तो आपका आगरा, एक आपका मथुरा। आगरा और मथुरा, ये 2 ज़िले जो है आपके यूपी के राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और उत्तर प्रदेश राजस्थान के साथ कुल कितनी सीमा बनाता था, आपको याद रखना 877 किलोमीटर की सीमा बनाता। कितनी सीमा बनाता? 877 किलोमीटर की आपकी सीमा बनाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ गाइस। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, गंगा दशहरा का मेला राजस्थान में कौन से ज़िले में लगता है? तो राजस्थान के कामा के अंदर, डीग कामा के अंदर आपका गंगा दशहरा का मेला लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखो इसके अलावा मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, तो आपको याद रखना कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के साथ लगने वाली जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितनी है? तो 4,850 किलोमीटर है, 4,850 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर। कितनी है? 1,070 किलोमीटर, बिल्कुल आपको याद रखना। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगने वाले जिलों की जो संख्या है 5 5, तो आपके पहले सर एक फलोदी और बढ़ जाता है, तो आपके 6 जिले हो जाएंगे। सबसे पहला आपका गंगानगर, फिर आपका अनूपगढ़, फिर आपका बीकानेर, फिर आपका थोड़ा सा फलोदी है, फिर आपका जैसलमेर है, फिर आपका बाड़मेर है। तो आपके कितने जिले हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे? आपके 6 जिले हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, ठीक है। तो बिल्कुल अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले जिले कितने हो जाएंगे? 6 जिले आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अदर फैक्टों की मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अगर फलोदी टच करता है, देखो फाइनल आंकड़ों में अभी तक आया नहीं है, लेकिन फलोदी जैसे कि थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहा है। तो अगर छूता है तो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाएगा वो फलोदी बनाएगा। कौन सा जिला बनाएगा? फलोदी। और सबसे बड़ी सीमा तो आप जैसलमेर बनाते ही आपकी 464 किलोमीटर है, बिल्कुल आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक नाट्य के जनक भूरेलाल या भूरीलाल का जो संबंध है कौन से जिले से? तो 15 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, भूरेलाल, जो कि लोक नाट्य के जो जनक हैं। इन्हें भूरेलाल का जो संबंध है कौन से जिले से? तो डीग जिले से इनका संबंध है, बिल्कुल आप याद रख सकते हो। अब देखो इसके अलावा मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपके गुजरात की सीमा की। देखो गुजरात की जो सीमा बनाते हैं उसमें चेंजेस क्या हुआ वो आपको देखना है बस, कि राजस्थान के कितने जिले टच होते हैं? 6 जिले टच होते हैं, अभी भी 6 ही है, लेकिन एक जिला बदल गया। जालोर की जगह आपका सांचौर शामिल हो गया, ऐसे बाड़मेर या आपका सांचौर आ जाएगा जालोर की जगह। बाकी सिरोही, उदयपुर, ठीक है, फिर आपका डूंगरपुर, फिर आपका बांसवाड़ा, ये जो 6 जिले हैं आपके, ये आपकी गुजरात की सीमा को छूते हैं। गुजरात राजस्थान के कितने किलोमीटर सीमा छूता है? तो आपको याद रखना है बिल्कुल 1,022 किलोमीटर। और गुजरात के 6 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात को छूते हैं, गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान को छूते हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट फैक्ट है बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर वाकई में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो और बेहतरीन राजस्थान के ज़िले के जो बदलाव होने देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पीडीएफ भी लीजिए। दूसरा, आप आरपीएससी कोई भी एग्ज़ाम लेता है उस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो 80+ पेपरों का सॉल्यूशन मिलेगा। आरएसएसबी बोर्ड अगर किसी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हो तो 100+ पेपरों का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिलने वाला है। तो आप ज़रूर अगर चैनल को सब्सक्राइब कर तो वाकई में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल मैंने अच्छे से करवाया है, देखना एक बार आप अच्छे से देखना मेरी क्लासें पीछे, तो आपको वाकई में लगेगा कि भाई मेहनत हुई है। तो बस आज के लिए इतना इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में गाइस फिर से। तो आप सभी का धन्यवाद।